बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? ठीक है गाइस, आज हमारा प्रोग्राम बना है आलू अंडे बनाने का। आलू अंडे वैसे तो रूटीन में घरों में बनता रहता है, लेकिन इसमें मैं जो चीज़ नई ऐड करने लगा हूँ वो आप ज़रूर देखिएगा, उसको स्किप मत कीजिएगा। आलू अंडे वैसे तो घरों में बनते रहते हैं, आम रूटीन में बनते हैं, लेकिन नॉर्मली जिस तरीके का जो पैटर्न मैं आपको बताने लगा हूँ, इस पैटर्न से ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप कहेंगे कि वाकई किसी ने कोई चीज़ बताई है। तो रेसिपी पे चलते हैं और आपको हर चीज़ दिखाता हूँ मैं। गाइस, आप ये देखें कि अब हम यहाँ पर अपनी जो अंडे हैं उनको फ्राई करने लगे हैं। ये टिप मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त देने लगा हूँ। वैसे तो नॉर्मली कोई मसला नहीं है, आप आलू अंडे जैसे मर्ज़ी बना लें, लेकिन ये टिप आपको मैं स्पेशल देने लगा हूँ। मोस्टली लोगों को नहीं पता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह हमारे अंडे आलू में जो जायका निकलेगा ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने अंडे बॉईल कर लिए थे, ये देखें। अब हम इसको फ्राई करने लगे हैं। तो गाइस, आप ये देखें हमारे अंडे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इनका टेस्ट जो सा ना बड़ा ये दुबाला कर देंगे आलू अंडे को। तो गाइस, मसाले ने हमारे घी छोड़ दी है। अब हम इसमें नमक मिर्च ऐड करेंगे। नमक मिर्च ऐड करने के बाद तो गाइस, अब हमने यहाँ पर अपने आलू डाल देंगे। आलू अब हमारे जो वो जब गल जाएंगे, बिल्कुल अच्छी तरह गल जाएंगे, तो फिर हम इसमें अंडे डालेंगे, उससे पहले नहीं। अभी यहाँ पर पानी भी ना लगाइएगा, क्योंकि थोड़े से आलू जो उनसे है ना, वो मसाले के अंदर अच्छी तरह रच बस जाएँ, तो फिर इंशाल्लाह हम इसमें वो डालेंगे पानी। हमारे यहाँ पर आलू अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब हम इनमें पानी डालेंगे ताकि इसको गला लिया जाए। पानी डाल के अच्छी तरह आलूओं को गला लेते हैं, हल्के आंच पे गला लेंगे ताकि ये गल जाएँ। तो गाइस, आलू हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, जब गल गए होंगे फिर हम थोड़ा सा पानी डाल के उनको गल तो गए हैं कुछ, ये देखिए। थोड़ा सा पानी डाल के अब हम अंडे डाल देते हैं इसमें। यहाँ पर हम अंडे डाल देते हैं। ये जो मैंने फ्राई किए हुए अंडे हैं आपके सामने, ये इसमें डाल दिए हैं। अब थोड़ी देर अंडों का टेस्ट और ये मसाला इसमें मिक्स हो जाए, फिर इंशाअल्लाह लजीज़ हम इसमें पानी डालेंगे।
पानी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, जितना आप चाहते हैं शोरबा बनाना वो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। सो गाइस हमने इसमें पानी डाल के अच्छी तरह इसको चेक कर लिए। बस हम इसमें एक उबाला आ जाए तो बस फिर इसको इंशाल्लाह उतार लेते हैं, क्योंकि यह हमारा तैयार हो गया। तो गाइस यहाँ पर हम इसमें हरी मिर्चें डाल देते हैं और इसको हम बंद कर देते हैं। चंद सेकंड के लिए इसको चला देते हैं ताकि हरी मिर्चों की जो खुशबू है ना वो आ जाए। और इसमें ऑयल भी ऊपर आ चुका है। उसके बाद हमने हरा धनिया कटा हुआ, ये देखें, ये इस पर गार्निश के तौर पर डालेंगे। हरा धनिया डाल दिया है हमने। सो गाइस ये देख रहे हैं आप, हरा धनिया हमने डाल दिया है। थोड़ा मिक्स कर दिया ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। सो गाइस ये देखें आपके सामने हर चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। और ये हमारा धनिया जो उनसे, और कितनी खूबसूरत लुक है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप भी ट्राई करें और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। आपका मैं फिर भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे अपने कमेंट्स में याद रखते हैं। तो मेरी एक बहन ने मुझे फरमाइश की थी, उन्होंने ये कहा था कि आलू और जो उनसे हैं अंडे, वो उसकी रेसिपी आप दीजिएगा कि है आसान, लेकिन आप कुछ कह रहे थे कि कुछ अच्छी है। उनकी फरमाइश पे ये फिर मैंने तैयार किया था। सो गाइज़ आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपने अपने प्यारों के साथ शेयर करें, उनको अच्छे अच्छे खाने खिलाएं और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.